और वेजिटा, इन दोनों के बारे में ही हम सभी को मालूम है कि कैसे कुछ मामूली सेन गॉड्स लेवल की ताकतों को हासिल कर पाए हैं। गोकू और वेजिटा अपने आप को गॉड लेवल की ताकतों पे तो ले जा चुके थे, लेकिन तभी इनका सामना एक ऐसे सेन योद्धा से होता है जिसकी ताकतें एक अलग लेवल पर थी, जिस वजह से गोकू और वेजिटा को एक साथ मिलकर गोजिटा फ्यूजन की मदद लेनी पड़ती है और वो उस सेन लेजेंडरी सुपर सेन ब्रोली को हरा पाते हैं। और इसी कहानी की शुरुआत उसी पल के बाद से शुरू होती है। हम सभी को यूनिवर्स 6 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सभी देखते कि चांपा वाडोस के पास में केल, कॉलीफ्ला और काबा मौजूद होते हैं और कॉलीफ्ला चांपा से जिद करने लगती है कि उसे कुछ नई टेक्निक और नई पावर सिखाई जाए, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर के पास से कॉलीफ्ला अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहती थी। चांपा उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से यूनिवर्स 6 बहुत ही तेजी से हिलने लगता है। चांपा का प्लेनेट काफी जोर जोर से कांपने लगता है, जो देखकर चांपा काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो कहता है, क्या भला आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में बीरस यूनिवर्स 6 में है? लेकिन वो क्या कर रहा है? और तभी वाडोस कहती है, नहीं लॉर्ड चांपा, मुझे नहीं लगता कि इस समय पर लॉर्ड बीरस यूनिवर्स 6 में है। जो सुनकर चांपा पूरी तरीके से हैरान होता है और तभी कॉलीफ्ला चांपा से कहती है, मैं समझ गई लॉर्ड चांपा, आप मुझे यही नई टेक्निक सिखाने वाले हो तो मैं तैयार हूँ। ये सुनने के बाद भी चांपा काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि बीरस की शक्तियों से यूनिवर्स 6 हिलने लगता है। जिसके बाद हम सभी को यूनिवर्स 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी टोपो और बेलमोट को देखते हैं। कुछ ही समय के बाद हम सभी को मालूम है कि टोपो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है, लेकिन तभी यूनिवर्स 11 भी काफी जोर शोर से हिलने लगता है, जो देखकर बेलमोट और टोपो एक साथ कहते हैं, क्या सन गोकू? हम देखते हैं कि उन दोनों को ही गोकू की शक्तियों का एहसास होने लगता है, जो देखकर बेलमोट कहता है, क्या क्या वो सीएन गोकू जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर अल्ट्रा इंस्टेंट पावर को हासिल किया था, वो यूनिवर्स 11 में आ चुका है मार्गरीटा? हम देखते यूनिवर्स 11 की एंजल को, जो कि कहती है, लगता तो ऐसा ही है कि वो दोनों बहुत ही आसपास में ही लड़ाई कर रहे हैं। ये बोलने के बाद मार्गरीटा हंसने लगती है, लेकिन उसी के बाद हम सभी को असली लड़ाई दिखाई जाती है, जो कि बीरस और गोकू के बीच में चल रही होती है। हम देखते हैं कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर होता है और बीरस अपनी अल्ट्रा इको शक्ति गोकू को दिखा रहा होता है। बीरस लगातार गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है, लेकिन गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे उन सभी हमलों को डॉज कर पाता है। और तभी बीरस कहता है, क्या बात है सीएन, आज से पहले मुझे इतना मजा कभी भी नहीं आया, तो तुम अपनी ताकत को बढ़ाओ, मुझे मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट चाहिए। जो सुनकर गोकू कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड बीरस, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कहने के बाद बीरस और गोकू एक दूसरे की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू और बीरस की लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर चल रही होती है, जिससे आसपास के यूनिवर्स तक भी गोकू और बीरस की एनर्जी पहुंच रही होती है। और इस सभी लड़ाई को हम देखते कि वीस और ओरिकल फिश एक साथ में देख रहे होते हैं। और तभी वीस कहता है, क्या बात है गोकू, मैंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली मॉर्टल लॉर्ड बीरस को इस तरह की टक्कर भी दे सकता है। तुम सच में काफी आगे बढ़ चुके हो। क्यों, मैंने सही कहा ना ओरिकल फिश? जिसके ऊपर ओरिकल फिश कहती है, हाँ तुमने एकदम सही कहा वीस, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक धरतीवासी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टक्कर दे सकता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब इस लड़ाई को रोक देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई सच में काफी आगे बढ़ चुकी है और वैसे भी मैं अब थक चुकी हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। ये कहने के बाद हम देखते कि ओरिकल फिश अचानक से सो जाती है, लेकिन ओरिकल फिश नींद में कहती है, नहीं, बहुत कुछ बुरा होने वाला है। यूनिवर्सेस, बहुत बड़ा फैसला, एक गलत निर्णय और एक गलत इच्छा। हम देखते हैं कि बीस ओरिकल फिश की बातों को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर ओरिकल फिश का ये सब कहने का क्या मतलब है?
कहीं ये लॉर्ड बीरस और गोकू के इस लड़ाई के बारे में तो नहीं। जिसके बाद वापस से हमको गोकू और बीरस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बीरस अपने लगातार हमले करता है गोकू के ऊपर, वो अपनी हकाई का इस्तेमाल भी करता है। बीरस इस समय पर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है कि वो गोकू को जान से मारने के लिए भी तैयार हो चुका होता है। बीरस हंसते हुए कहता है, क्या बात है सैयन, आज से पहले मुझे इतना मजा कभी भी नहीं आया। ये कहने के बाद बीरस काफी सारे हमले गोकू पर करता है। गोकू उन सभी हमलों को डॉच करता है, लेकिन बीरस के उस हमले से आसपास के सारे प्लैनेट पलक झपकते धूल में बदल जाते हैं। काफी सारी लाइफ जाने लगती है, जो देखकर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आखिर आप ये क्या कर रहे हो? हमारी लड़ाई के बीच में आपने न जाने कितने सारे प्लैनेट तबाह कर दिए। जो सुनकर बीरस कहता है, तो क्या हो गया सैयन, ये तो मेरा यानी कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम है। जो सुनकर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन सभी मासूम लोगों की जान ले लो। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को आखिरकार अप करता है। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रानेशन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर बीरस के चेहरे पर एक स्माइल होती है। जिसके बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि धरती के टाइम चेम्बर के अंदर अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहा होता है ताकि वो और भी शक्तिशाली बने। और तभी वेजिटा कहता है, क्या तो आखिर क्या कर रॉट, लगता है कि तुम सीरियस हो ही गए, और अब भला तुम आगे क्या करने वाले हो। जिसके बाद हम सभी को गोहान और पिक्कोलो का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि अनजान जगह पर खड़े होते हैं। और तभी पिक्कोलो कहता है, मैं गोहान, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि गोकू अपनी ताकतों को पाने के लिए इस कदर आगे बढ़ जाएगा। जो सुनकर गोहान भी कहता है, हाँ पिक्कोलो, और इसीलिए मैंने भी एक निर्णय लिया है कि मैं भी अब अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने वाला हूँ। जो सुनकर पिक्कोलो कहता है, क्या सच में गोहान, क्या तुम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना चाहते हो? जिसके ऊपर गोहान कहता है, हाँ पिक्कोलो, हमें नहीं मालूम कि हमारे ऊपर कब कौन सी मुसीबत आ जाए, और इसीलिए मुझे हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि हमें हमेशा बचाने के लिए डैड और वेजिटा यहाँ पर नहीं होंगे। जो सुनकर पिक्कोलो मुस्कुराता है। जिसके बाद हम देखते गोकू को, जिसके सामने बीरस खड़ा होता है। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रानेशन फॉर्म पर एक काफी जोरदार हिट लगाता है बीरस को। बीरस उससे चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है, और तभी गोकू अपना कामेहामेहा अटैक तैयार करने लगता है। गोकू के इस अटैक में काफी शक्ति होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू को एक काफी डरावनी शक्ति का एहसास होने लगता है। जिसके बाद हम सभी बीरस को देखते हैं। बीरस ने अपनी डिस्ट्रक्शन पावर को और अल्ट्रा इंस्टेंट पावर को एक साथ मिला लिया होता है। बीरस से भी एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लग रहा होता है, और बीरस मुस्कुराते हुए कहता है, सच में गोकू, मुझे नहीं मालूम कि आज से पहले मैंने अपनी इतनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया था। तुम्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। हम देखते हैं कि गोकू अपना कामेहामेहा अटैक करता है सीधा बीरस के ऊपर, लेकिन तभी वो अटैक अचानक से वहां से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से वापस से वही एनर्जी निकलने लगती है जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर निकली थी। गोकू वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है, जो देखकर बीरस पूरी तरीके से हैरान होता है, और इस सभी को देखकर बीरस हंसने लगता है, और वो कहता है, लॉर्ड बीरस, लगता है कि गोकू की बॉडी अभी तक सिर्फ इतना ही कर पाई है, तो चलिए हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बीरस को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है, क्योंकि इस समय पर बीरस अपनी ताकत का असली इस्तेमाल करना चालू ही किया था। और बीरस गोकू को लेकर प्लेनेट बीरस पे जाते हैं, और तभी उन दोनों के ही चेहरों पर एक प्राउड वाली स्माइल होती है। जिसके बाद हम देखते कि गोकू को धीरे धीरे कर होश आने लगता है, और तभी बीरस कहता है, क्या बात है गोकू, आज से पहले मैंने तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल इस तरीके से करते हुए नहीं देखा। तुम सच में काफी आगे बढ़ चुके हो, और आखिर तुम्हें अब आगे चलकर क्या हासिल करना है, क्या तुम मुझे बताओगे? ये कहने के बाद हम देखते कि वीस पूरी तरीके से गोकू को हील करने लगता है, और तभी गोकू वीस से कहता है, वीस, मैं इतना तो जान चुका हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से कि जिरेन, हिट जैसे काफी सारे योद्धा इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और जब तक मैं उन सभी को हराने के लायक नहीं बन जाता, मैं इतना शक्तिशाली नहीं बन जाता कि मैं सभी लोगों को सरपास कर सकूं, तब तक मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाना जारी रखूंगा।
गोकू की इस बात को सुनकर बीरस एक स्माइल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है और तभी हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर सभी एंजल्स की एक मीटिंग बिठाई होती है, जिसके अंदर धीरे धीरे करके वहां पर सभी एंजल आते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी एंजल से कहते हैं, मुझे आप सभी माफ करना कि मैंने अचानक आप सभी को यहाँ पर बुलाया, लेकिन ये कुछ बात के ऊपर एक काफी बड़ा खतरा आने वाला है। जो सुनकर तभी उनमें से एक एंजल घबराते हुए ग्रैंड प्रीस्ट से पूछती है, क्या बात है फादर, आखिर आप क्या कहना चाहते हो? और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी एंजल्स मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी को एक बहुत ही खास बात इस समय पर बताने वाला हूँ। ये बात इस समय पर ओमनी किंग को भी मालूम नहीं है, तो आप सभी मेरी इस बात को याद रखना कि इस कमरे के बाहर ये बात कभी भी ना जा पाए और किसी को भी इस बात के बारे में मालूम ना चले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। ये सुनकर सभी एंजल थोड़े से हैरान होते हैं और तभी वीस कहता है, क्या बात है फादर, मैंने आज से पहले आपको इस तरीके से कभी भी नहीं देखा, आप काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे हो। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये बात ही कुछ ऐसी है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम सभी को मालूम है टूर्नामेंट ऑफ पावर को यूनिवर्स 7 के एक मॉडल ने जीता था, एंड्रॉइड 17 ने, और वो जीतने के बाद उसने विश मांगी थी कि सभी इरेज किए हुए यूनिवर्सेस को वापस से रिवाइव कर दिया जाए। जो सुनकर सभी एंजल थोड़े से हैरान होते हैं। वीस कहता है, फादर कहीं आपके कहने का मतलब? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, हमसे काफी बड़ी गलती हो चुकी है। जितने भी यूनिवर्सेस जेनोसामा ने इरेज किए थे वो सभी लौट आए हैं, यानी कि सारे के सारे 19 यूनिवर्स। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी उनमें से एक एंजल कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है फादर, हमने तो सिर्फ 18 यूनिवर्सेस के बारे में सुना था, लेकिन ये 19वां यूनिवर्स? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर 18 यूनिवर्स नहीं थे, बल्कि 19 यूनिवर्स हुआ करते थे। यूनिवर्स 19 जिसका नाम यूनिवर्स 0 था, और उसी यूनिवर्स के अंदर वो थी। जो सुनकर सभी एंजल्स को कुछ भी नहीं पता चल रहा होता कि आखिरकार ग्रैंड प्रीस्ट कहना क्या चाहते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन सभी लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आखिरकार तुम आज भी वही डरपोक एंजल हो। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम जैसा एक डरपोक एंजल ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका है। हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक अनजान शख्स आती है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी एंजल्स काफी गुस्से में होते हैं और तभी एक एंजल कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुमने फादर यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट से इस तरीके से बात कैसे करी? जिसके ऊपर वो शख्स कहती है, हे, क्या तुम्हें मालूम नहीं, हम एंजल्स को गुस्सा करना अलाउ नहीं है, तो तुम जरा शांत हो जाओ, तुम एक एंजल हो, क्या तुम ये बात भूल चुके हो? और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि एक एंजल होती है, और उस एंजल को देखकर सभी एंजल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वो एंजल कहती है, क्यों है ना ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने सारी बातें एकदम सही कही ना? तुम कितने बड़े डरपोक हो, इस बारे में मुझसे बढ़िया भला कौन ही जान सकता है। तो मैं तुम सभी एंजल्स को ये बताना चाहूंगी कि मैं तुमसे कभी भी दूर हुई नहीं थी, और ना ही मैं ये चाहती थी कि हमारा मेल कभी टूटे, लेकिन तुम जिस शख्स को अपना फादर कहते हो ये सबसे बड़ा डरपोक है, और इसी की वजह से ये सब हुआ था। क्यों, मैंने एकदम सारी बातें सही कही ना ग्रैंड प्रीस्ट? और इस एंजल की बातों को सुनकर सभी एंजल्स थोड़े से घबरा जाते हैं और साथ ही में उन्हें गुस्सा भी आने लगता है। और तभी यूनिवर्स 10 की एंजल कुसु कहती है, क्या भला आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और हाँ, तुम फादर से थोड़ा तमीज से बात करो। फादर, आखिर ये कौन है जो कि आपके बारे में कुछ भी बोलती जा रही है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, ये सब कुछ हद तक सच है,
क्योंकि ये तुम सभी की मदर है। ये है मदर ऑफ ऑल एंजल। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी एंजल्स पूरी तरीके से हैरान होते हैं और तभी वीस को अचानक से कुछ याद आता है यूनिवर्स जीरो के बारे में और तभी हम सभी को कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर वीस प्लेनेट बीरस पर होता है और गोकू और बीरस की लड़ाई खत्म होने के बाद हम देखते कि गोकू वीस से कहता है कि उसे वापस प्लेनेट अर्थ में छोड़ दे और तभी गोकू और वीस प्लेनेट अर्थ के लिए जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी गोकू वीस से कहता है, क्या बात है वीस, आखिर तुम थोड़े शांत लग रहे हो, क्या हुआ, तुम मुझे बता सकते हो। जिसके पर वीस कहता है, कुछ नहीं गोकू, मुझे न जाने क्यों लेकिन कुछ समय से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी डार्क एनर्जी एक जगह पर आकर रुक चुकी है और इसी वजह से मुझे कुछ चेक करने के लिए जाना है जो कि शायद हमारे यूनिवर्स 7 के ही आसपास है। जिसके पर गोकू कहता है, तो ठीक है वीस, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जो सुनकर वीस कहता है, नहीं गोकू, ये मामला हम एंजल्स का है तो हमें ही इसे देखने दो और वैसे भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम यूनिवर्स के अंदर आने वाली कोई भी मुसीबत को रोको। जो सुनने के बाद हम देखते कि गोकू मन ही मन कहता है, आखिर क्या बात है, वीस काफी ज्यादा घबराया हुआ क्यों लग रहा है। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू वीस को कहता है, वीस, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और गोकू वीस को काफी कसकर पकड़ लेता है। ये देखकर वीस थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, गोकू अपना हाथ हटाओ। जो सुनकर गोकू कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला वीस। हम देखते हैं कि गोकू वीस को घूरता है और तभी वीस समझ जाता है कि गोकू ऐसा नहीं मानने वाला। तो ठीक है, इसे पकड़ो। हम देखते हैं कि वीस भी जेनोसामा की तरह ही गोकू को एक बटन देता है और वो कहता है, मुझे ग्रैंड प्रीस्ट के पास भी जाना है क्योंकि उन्होंने हम सभी एंजल्स की मीटिंग बुलाई है। मैं तुम्हें ये बटन दे रहा हूँ ताकि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे तुरंत ही बुला पाओ। हम देखते कि ये कहने के बाद गोकू और वीस उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वीस को एक डार्क एनर्जी फील हो रही होती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल होता है और ये पोर्टल होता है यूनिवर्स जीरो का, जहाँ से मदर ऑफ ऑल एंजल बिलोंग करती है। इस समय तक वीस और गोकू इस बात से अनजान होते हैं कि आखिरकार यूनिवर्स जीरो किसका है और तभी वीस कहता है, गोकू क्या तुम ये कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें इसी समय पर प्लेनेट अर्थ पे छोड़ दूंगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। जो सुनकर गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो वीस, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तो ठीक है, तुम जाओ क्योंकि तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर भी तो जाना है जहाँ पर मीटिंग है। हम देखते हैं कि गोकू यूनिवर्स जीरो में चले जाता है जिसके बाद हम सभी को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी एंजल के सामने मदर ऑफ ऑल एंजल खड़ी होती है और तभी वीस को अचानक से ये सभी याद आता है। वीस काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी हम सभी ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि मदर ऑफ ऑल एंजल को देखकर कहते हैं, जैसा कि मुझे लगा था वो सब सच है, सभी यूनिवर्सेस और साथ ही में यूनिवर्स जीरो। जिसके ऊपर तभी कैंसाई हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट, जैसा कि तुम्हें लगा था वो सब सच है। हम सभी दोबारा आ चुके हैं लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। जो कुछ भी तुम लोगों ने उन बाकी के यूनिवर्स के साथ किया था, मैं उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से पहले ही मिल चुकी हूँ। और अब हम देखते हैं कि ये कहने के बाद कैंसाई काफी जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हें मालूम है ना कि अगर ओमनी किंग जेनोसामा को इसके बारे में पता चलता है तो फिर क्या होगा। जिसके ऊपर कैंसाई कहती है, मुझे इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है प्रीस्ट, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब होगी तबाही और सबसे बड़ा युद्ध, समझे। और कैंसाई की ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे करके काफी सारे कदमों की आवाज आने लगती है जो देखकर तभी एक एंजल घबराते हुए कहती है, क्या ये लोग वही तो नहीं जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ। और तभी वीस कहता है,
हाँ, तुमने एकदम सही पहचाना कुसु। ये वो सभी इरेज हुए यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल हैं।